हाउस को बल देना या किसी ग्रह को बल देना तो सोच समझ के देना चाहिए। बहुत, मैं पत्थर का विरोधी नहीं, क्योंकि पत्थर का चमत्कार भी देखा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पत्थर खराब है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन से बाहर जाके तो पत्थर काम नहीं करेगा ना। ऐसे काम करता तो जेल में जितने कैदी भरे हैं उनको पत्थर पहना दे गवर्नमेंट निकाल के, काहे उनके पीछे लाखों करोड़ों खर्चा करे, पत्थर पहना के ही सुधार दे। दुर्योधन इतना बदमाशी कर रहा था, उसको पत्थर पहना देते, ठीक हो जाता। उस समय पत्थर का कमी था क्या? मोती माणिक के तो उस समय तो और ज़्यादा ओरिजिनल था। आज ना सब कार्बन डोटिंग से बना देते हैं, फैक्ट्री में लेबोरेटरी में बन जाता है, तो पहना देते और ठीक कर देते। इतना महाभारत युद्ध करके खून खराबे का जरूरत नहीं था। सारा खेल दारोमदार तो दुर्योधन के ऊपर था ना। कंस को पहना देते, जरासंध को पहना देते, नहीं, उनको तो सीधा अस्त्र ही उठाना पड़ गया। तो लिमिटेशन है। लेकिन इस युग में मैं यहाँ भी देखा हूँ ऐसा कुंडली जहाँ पर जिंदगी में कुछ भी नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, वो आदमी रोड के किनारे बैठ के भीख मांगना चाहिए था, लेकिन उसका भाग्य बल से कोई एक ऐसा पंडित से भिड़ंत हो गया, वो पंडित अपने झोले से पत्थर निकाला और ऐसे पकड़ा दिया, बोला ले इसको पहन, और ऐसे ऐसे करके पहनना। मगर वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, मेरे को अभी कुंडली दिखाया, क्या करें? बोला हाँ, देखो कुछ मिला होगा, और वो जिस दिन से टूटा फूटा या कुछ हुआ होगा उसके बाद से तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ होगा, उसको रिबिल्ड करके पहनाओ। नहीं, नया लेना चाहते हैं? बोला नया तो बाबू कोई काम का नहीं रहेगा, तुम्हारे पास जो है अगर उसको झेल सकते हो तो उसे लगाओ। नया का क्या गारंटी है आज के डेट में? किस दुकान में जाएं गारंटी देने के लिए? लिख तो लेते हैं ये बड़े बड़े दुकान में, बोलते हैं कि अगर आप इसको डुप्लीकेट साबित कर दोगे तो 25 लाख दे देंगे। बड़े बड़े दुकानों में लिखा है गलत साबित कर दो, हैं? हाँ, लैब टेस्ट करा के अगर इसको गलत साबित कर दो तो 25 लाख देंगे। और जो चीज़ लेबोरेटरी में बना है उसको किस लेबोरेटरी में तुम गलत साबित करोगे? वो तो ऑलरेडी लेबोरेटरी से ही तो बन के आया है बाजार में। और वहाँ पर अगर कोई भी सोचो कि क्वार्ज पत्थर है या कोई भी गोमयत है, कुछ भी ले लो, उसका केमिकल स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल में है, इस पत्थर में ये एलिमेंट ये इतना तक रहेगा, उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन करके लेबोरेटरी में चाइना वाले तो सब बना दे रहे हैं, क्लोन आदमी बना दे रहे हैं, तो पत्थर बनाने में क्या प्रॉब्लम है? डायमंड बना देते हैं, चाइनीज डायमंड, यूडी है, अमेरिकन डायमंड है, हाँ तो जर्कन है, तो क्या किसी कोयले के खदान से, कोयले के अंदर से डायमंड निकाल के तुम्हें दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। कीमत में देखो 10-20 रुपया से लेके 50 रुपया ठीक है, डायमंड का कीमत है। अभी क्या बोलते हैं, एक जो ये वाला, ये वाला देख लो, क्या है? हाँ, तो बाजार में 10 रुपये में आ जाएगा ना, मैक्सिमम 20 रुपये ले लेगा, है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल में जाओ तो इसका कीमत करीब करीब 5 सून लगा दो उसमें, है कि नहीं? 5 सून लगा के घूमो, और जो 5 सून लगाने वाला जो काम देगा, 1 सून वाला में काम देगा क्या? 2 में 5 शून्य लगाने से जो काम वाला जो चीज़ रहेगा, वो 1 शून्य वाला वो काम देगा क्या? नहीं देगा ना। अब किस गधा को बोलोगे कि 5 शून्य दो मेरे को बोल के? बोला तो बाजार में 1 शून्य में मिलता है तो खरीद ले, है कि नहीं? तो जिसका दमड़ी में दम रहेगा वो इस चक्कर में पड़े, नहीं तो क्यों पड़े, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये जो आप जैसे बोल रहे हो कि सप्तम स्थान में सूर्य बैठा है और माणिक्य पहन लिए हैं, तो कर क्या रहे हो? तुम्हारे सप्तम स्थान में स्थित सूर्य को बल दे रहे हो। सप्तम स्थान में सूर्य अच्छा करता है, बुरा करता है? और धनु लग्न के लिए दशमाधिपति दूसरे दशम में चला गया। धनु लग्न में सूर्य कौन क्या है? दसम कैसे हुआ? मैं बोल दिया तो तुम भी बोल दोगे क्या? वो धनु मतलब खून, हाँ, किस तरह से दसम आ जाएगा? हैं? धनु लग्न का दसम घर कौन सा पड़ रहा है? यही गया पंडित लोगों को ना, ये पड़ेगा आपका कन्या पड़ेगा। कन्या, हाँ।
तो हम बोल रहे तो है हमारे बात में हाँ कहें, कैसे भर रहे हो है? तो नाइन्थ लॉर्ड इन त्रिकोण का मालिक इन केंद्र कारक प्लानेट, उसको तुम बल दे दिए, ठीक है, तो उस घर को क्या करेगा? फायर को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो कब से पहने हो? 2 साल हो गए। 2 साल पहले। 2 साल के अंदर बिजनेस का हालत क्या है? हाँ, अभी 8 महीने से बढ़ गया है। हैं? 8 महीने से खराब चल रहा है। चल रहा है ना, फल मिल गया ना, तो फल तो आपके सामने है, उत्तर हम का दें? और पहले चल रहा था ठीक ठाक। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, उससे पहले भी तो ठीक चलते चलते आया होगा। तो ये कोई भी पत्थर आपके शरीर में जब रिजल्ट देगा, प्रिलिमिनरी लेवल पे 35 दिन से 40 दिन में शुरू करता है, धीरे धीरे वो बल लेने लगता है। बल लेके जब फुल बली हो जाएगा तो इसको ऐसे लगा लो 45 दिन 45 दिन 45 दिन 35 दिन 35 दिन 35 दिन, जब फुल पावर में आ गया, कोई अगर बहुत ओरिजिनल स्टोन हो जाता, फुल पावर वाला हो जाता, तो 45 दिन में ही तो आग लगा था। अब ये 8 महीना के बाद आग लगा रहा है, ठीक है। तो बीवी का कंडीशन क्या है? बीवी नहीं है ना। हाँ, तो ले भागा में घूम रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो रिजल्ट देखना चाहिए। अगर वहाँ का ग्रह को, प्लैनेट को पावर देने के पीछे सप्तम स्थान के वो कोई भी बल दे देते हो तो तुरंत शादी भी करा देता है ना। अभी तो तुम लड़की से कोसों दूर हो। सेट हो रहे हैं। 200 दूर नहीं है। हाँ, 1-2 किलोमीटर। ना ना, शादी का बात कर रहे हैं, अच्छा, हाँ। शादी का बात कर रहे हैं, तो शादी तो करा लेना चाहिए था अभी तक। तो क्या बुढ़ापे में करोगे, बाल पकने के बाद? है कि नहीं? तो रिजल्ट को देखना चाहिए कि बिजनेस डमाडोल है, शादी लड़की फंसा लिए हैं लेकिन फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, डील फाइनल नहीं हो रहा है, ठीक है। और यात्रा में देखो आके यहीं फंस गए एकदम। अभी आपको 5 स्टार में रहना चाहिए था और पंडित जी के झोपड़े में आ गए। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, अब यहाँ तो व्यवसायिक क्षेत्र को देखो, बीवी को देखो और यात्राओं को देखो, क्या लाभ दे रहा है? नहीं, निकालो मत उसको, पहने रहो। ऐसे नहीं, देखो कोई भी पत्थर को पहनने में और निकालने में बड़े सारे नियम हैं। मतलब मैं बोलते बोलते धीरे से निकाल दिया ऐसा करके। मतलब परम ज्ञानी है, महान बुद्धिमान है कि नहीं। जहाँ थोड़ा नेगेटिव सुना निकालो। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, उसका पॉजिटिव पार्ट भी है। कारक है ना लग्न के लिए, ठीक है, तेज बढ़ाएगा, ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं एक मिश्रा जी दूसरा मिश्रा जी से भिड़ंत भी हो रहा है पार्टनरशिप में। समझ में आ रहा है कि यहाँ देखो सारे मकरू कोई नहीं भिड़ंत रहा है, लेकिन मकरू मकरू मिश्रा मिश्रा स्वधर्म मरणम श्रेय, स्वजाति परहिंस हो रहा है, ठीक है कि नहीं। वाद विवाद बहसबाजी चल रहा है। तो ये छोटे छोटे चीज़ को मार्क करना कि पहनने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है और फिर उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। तीसरा बिंदु ये है कि पहने हो तो कोई विधान से पहने हो या पत्थर लाया और घुसेड़ दिया अंदर। सोनार को दिया, मुदी उदी बना लिया, उसमें अंगूठी अंगूठी जड़ लिया, जड़ के घुसेड़ दिया, यही क्या होगा? पंडित लोग तो ज़्यादा बुद्धिमान होते ही हैं, यही क्या ना। नहीं, थोड़ा सा गंगा जी में डूबो। अच्छा, गंगा जल में डुबो दिए, ठीक। अरे हाँ, धन्य हो पंडित लोगों को। कौन समझाए? पंडितों को तो नहीं समझाया जा सकता ना, पंडित तो पंडित है। बेटा ऐसा है, किस दिन किस लग्न किस राशि किस बार में कौन से शुभ लग्न में रत्न धारण करना है, ये पहला बिंदु है। पूछ लिया करो जो भी आपको प्रेस्क्राइब किया, ये जो महानुभाव सद्बुद्धि आपको दिए हैं पहनने के लिए, पहले देखो उसका भी कुंडली निकालो ना। हम तो सब कुंडली में काम करते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो हम पंडित जी लोग इतना पैसा क्लेम क्यों करते हैं जनरली, है कि नहीं। अब तुम जाओगे वो तोता वाला पंडित के पास, रोड के किनारे वहाँ बैठा है 51 रुपया वाला, ठीक है दे दो 51 बोलने वाला, तो बेचारा जानता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? नहीं समझा। अभी एक सेठ जी है मेरा, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका बड़ा इंडस्ट्री चलता है, तो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनका कई सारे फैक्ट्रीज हैं, तो मेरे को भी बुलाते हैं कभी कभार कि कौन सा आदमी को रखें किसको नहीं रखें, मेरे लिए सूट होगा, कौन मेरा गद्दार निकलेगा। अच्छा पेमेंट है हम लोगों का उस काम में। इंटरव्यू में 2 घंटा बैठते हैं, पूरा दिन भर का पेमेंट कमा लेते हैं। तो वो लोग अपना इंटरव्यू लेता रहता है, मैं इधर कुंडली खोल के बैठा रहता हूँ। वो आया तो उसका कुंडली खोला, देखा मालिक का और फैक्ट्री का दोनों कुंडली के साथ मैच कराता हूँ, और इसको रखना नहीं रखना या भगाना है, वो मेरा फाइनल सिग्नेचर होना चाहिए। मैं अगर काट दिया तो बेटा नौकरी तो नहीं रहेगा, खत्म काम तेरा, ठीक है ना।
अच्छा, कुंडली में दम है या नहीं, लग्न में दम है या नहीं, राशि में दम है या नहीं, ये काम के लिए सुइटेबल है या नहीं। फैक्ट्री में अगर कोई मैनेजमेंट में काम कर रहा है और चंद्रमा वीक है, कहाँ से मैनेजमेंट कर लेगा? ठीक है ना। पढ़ा लिखा बहुत है, सर्टिफिकेट बहुत पकड़ा हुआ है, टाई एकदम बड़ा बड़ा कॉस्टली 5,000 का टाई पहन के आया है, 20,000 का जूता पहना एकदम बाबू दिखा रहा है, लेकिन पंडित जी रखे तो ना रहेगा। तो फिर आपके साथ सेटिंग कर लेगा तब रह सकता है। हाँ, मेरे साथ सेटिंग करेगा तो रह सकता है। ठीक है, नहीं गद्दारी तो नहीं करेंगे ना। जो मालिक हमें जो एक मित्र है, मित्र भी है और फैक्ट्री का मालिक भी है, और आज से नहीं बहुत पुराना संबंध है, तो उनके साथ तो गद्दारी नहीं कर सकते ना कि हमें सेटिंग कर दे और हम उसको रख लें। सेटिंग का मतलब कि कुंडली देख के अपना चंद्रमा मजबूत करवा लेगा। ऐसा है, एक बार उस फैक्ट्री का ऐसा हुआ था ना, एक गधा को ऐसे ही रख लिया गया, नेता और मंत्री के प्रेशर में उसको रख लिया, रह गया कुछ दिन, अच्छा काम दिखाया, ये लोग तेल मार के बढ़िया काम दिखाया। लेबोरेटरी में था वो, तो ट्रेन जानते हो जो मालगाड़ी होता है ना, जैसे उसमें 500-600 डिब्बा पूरा फैक्ट्री से माल जा रहा है, तो पास करा दिया लेबोरेटरी में, उसका जो रिपोर्ट था माल डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो जो लेबोरेटरी से ये रिपोर्ट निकाल के वहाँ दिया था, वो लोग जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया वो रिपोर्ट नहीं निकला, तो क्या करेगा वो कंपनी? तुरंत माल रिटर्न कर देगा। तो सोचो कि इतना सारा गाड़ी में ट्रांसपोर्ट में गया और वापस आया, टोटल 13 करोड़ रुपया का नुकसान बैठा। 13 करोड़ एक फैक्ट्री का कोई माने रखता है? और ऐसे छोटे शहर का फैक्ट्री हो, तो बड़ा शहर का होने से अलग बात है। ट्रांसपोर्ट ही 13 करोड़ का नुकसान बैठा दिया। गाड़ी का डैमेज, डिटेन, गाड़ी डैमेज डिटेन नहीं होगा क्या? जब माल फाइनल नहीं है तो थोड़ी उतारेगा उसको, तो डिटेन करके रख दिया। रेलवे का ऊपर से अलग फाइन, फिर जो माल डैमेज हुआ उसका पैसा, ऐसे करके 13 करोड़ का नुकसान बैठा। कोई मजाक है? तो फिर समझ में आ गया बनिया जी को, पंडित जी मतलब मरोड़ी को समझ में आ गया कि भाई ये कंडीशन है, गलत चूज करके मैं फैक्ट्री में आदमी रखा और मेरे को अच्छा से पूंगी बजा दिया। तो इसलिए जो लोग थोड़ा सा बुद्धिमान हैं हम लोग को बुलाते हैं। कई सारे और भी इंडस्ट्री के साथ मेरा लिंक है, लेकिन मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। और आजकल मैं डायरेक्ट उनके पास नहीं बैठता, और मैं बोलता हूँ जो भी नौकरी का जिनको रखना है सिलेक्शन आप लोग अपने लेवल पे कर लो, कुंडली मुझे दे दो, और मेरा हर एक कुंडली का जो भी है वो रेट मैं ले लूँगा। फुर्सत में करूँगा तो ये रेट है, और अभी तुरंत करना है, एकदम तत्काल में करना है तो इसका ये रेट है। तो उसमें फिर हम लोग बैठ के, बाकी मेरा जो एस्ट्रोलॉजर टीम्स हैं उनके साथ बैठ के और ज़्यादा देख लेते हैं, तभी जाके उनको वहाँ पर बहाली होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो जो मानते हैं उनके लिए, नहीं तो 13 करोड़ का नुकसान होने के बाद समझिएगा कि काहे नुकसान किया। वो तो नेचर है, वो तो कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक ऐसे ही है, जो पत्थर अभी पहन रहे हो, इस पत्थर पहनने के पीछे कुछ विज्ञान को समझना जरूरी है। पहले देखो कि राशि में बल है या लग्न में बल है, तो राशि से हम सिलेक्ट करेंगे या लग्न से सिलेक्ट करेंगे। अगर राशि लग्न दोनों कहीं ना कहीं से नहीं सपोर्ट कर रहा है तो सूर्य को देखो, सूर्य कुंडली भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना चंद्र राशि है। ये कभी नहीं सोचना कि तो सूर्य बैठा है ना। तुम देख लो जिंदगी का बहुत सारे ऐसे घटनाएं अवघटनाएं सूर्य से होता है। सूर्य लग्न यानी तुम्हारे कुंडली में सूर्य जहां बैठा है, और अगर तीनों डैमेज हैं, तीनों डैमेज चल रहे हैं, तो फिर एक बिंदु कुंडली को भी देखना पड़ता है कि वो रिजल्ट कर रहा है या नहीं। तो उसको निकालना वो थोड़ा सा गहरा पार्ट है, सबका दिमाग में बनेगा नहीं। वो मैक्सिमम आदमी चंद्र राशि और लग्न से देख दाख के पार कर देता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि जाओ खोलो, पत्थर को ऐसे करके निकाल के रख देना, तो आप अपने जिंदगी के ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। और दूसरा है कि किस समय पहनेंगे। एक लग्न, एक मुहूर्त निकाल के देने में हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है। सोचो मेरा 5 मिनट का तो कीमत है ना भाई। मैं जब यहाँ, तुम सोचो तुम उतना देर से सब ओपन हुआ, लेकिन मैं आऊँ तो रास्ते आ जाओ, उतना देर आने में ही मेरे को 2-5 का मतलब, तुम जब से फ़ोन किया तब तक यहाँ तक आते आते मेरा पंडित जी का पॉकेट फुल हो गया है। तो क्या करें? हाँ तो खर्चा करेंगे। तो ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब कि मेरा 5 मिनट का कीमत है ना, कि मैं तुम्हें ये निकाल के दूं। अच्छा जनरली हाँ ठीक है, इस लग्न में पहन लो बोल देंगे, या शादी हो रहा है किसी का और हम शादी के लिए लग्न निकाल के दे दिए, तो वो लग्न निकाल, किस लग्न में किस मुहूर्त में शादी कराएंगे, हस्तगंठी कराएंगे,
ये निर्भर करता है कि उसका वैवाहिक जीवन कितना दिन चलेगा। बोला माना तो भगवान, नहीं माना तो पत्थर। ठीक बोल रहे हो, बिना माने करो, फिर शादी में उथल पुथल हो, मैरिज टूटे तो फिर आना मेरे पास कुंडली लेके, तो थप्पड़ मारूंगा, भाग यहां से, बोलूंगा गेट से भाग। उस समय बोला था, नहीं सुना। तो मुहूर्त और लग्न का तो सबसे ज्यादा मूल्य है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं नहीं? तो देखो कुछ चीज है ना, सोचो जिस लग्न में शादी हो रहा है उससे चतुर्थ में शनि बैठा है, पकड़ लो। तुम बोला कि इस लग्न में हम अभी वृश्चिक से चतुर्थ में शनि चल रहे हैं, बाय मिस्टेक गलती से तुम बोला कि नहीं इस समय शादी हर्षगढ़ करा देंगे इस लग्न में, इस मुहूर्त में, रिजल्ट क्या होगा? चतुर्थ में शनि बैठ के तृतीय दृष्टि में कहां देख रहा है? तुम्हारा छठा स्थान में देखेगा वृश्चिक लग्न का। ठीक है, तुम बोलोगे शायद अच्छा है, विवाह का शत्रु वत्रु नहीं होंगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा काम क्या करेगा? जो नारी है उसका स्तन को सुखाएगा, यानी जो बच्चा पैदा होगा तो बिन दूध का होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे क्या हुआ, देखो बच्चा को दूध नहीं हो रहा है, सार्लेक खिलाओ, बेबी फूड दो, नहीं तो क्या और तो नान कुछ है उसको खिलाओ। तो जितने बच्चे जन्म होंगे ये बच्चों को ये दूध नहीं पिला पाएगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी है कि खाली शादी का जिंदगी लंबा चले नहीं, इसका जो बच्चे पैदा हों वो भी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हों, उसे भी देखना पड़ता है। तो हर डायमेंशन को सोचना पड़ता है यार, दिमाग लगाना पड़ता है वहां। ऐसा नहीं कि ये शुभ लग्न है और लो यहां पर यथा रावणस्य मंदोदरी कर दो। शादी हुआ और वहां से अगर भाग्य के घर में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो शादी के बाद भाग्य डैमेज करेगा या अच्छा करेगा? तो ये सारा चीज शादी के बाद इसके जीवन में फिर दरिद्रता तो नहीं आ जाए। तो ऐसे बहुत कुछ चीजों को माइक्रो लेवल पे देखना पड़ता है, तभी लग्न निकाल के देना पड़ता है। और इसीलिए पंडित जी लोग इस काम में बहुत चार्ज करते हैं। तो ऐसा करो, तुम्हारे लोकल कोई पंडित है उससे करा लो, हमारे पीछे मत पड़ो, हमें टाइम लगेगा। भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं क्या करूं? तुम्हारा लोकल किससे देख लो, ये सूत्र दिखा देना, ये वीडियो दिखा देना, बोला ये कर दो, कर देगा 50-100 रुपये में। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो इसी क्षेत्र में जो पत्थर निकालने का भी विधान है, एक नीलम किसी को चढ़वाने के पहनवाने के लिए ना, उस नीलम का कीमत का 10% खर्चा करना पड़ता है। लेकिन किसी को कहो तो बोलोगे पंडित जी लूटने का चक्कर में है, लुटवा रहा है, देखो पूजा वूजा करा के नीलम का पो करके नीलम धारण किया। चलो ये क्या धारण किया? मानिक। मानिक। मंत्र बोलो इसका। अगर ग्रह का मंत्र है, राशि का मंत्र है, राशि का यंत्र है, तो पत्थर का मंत्र नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलो सूर्य भगवान का ही मंत्र बोलो, और बोलो। वैसे तो बहुत सारा है। बहुत आ रहा है तो बहुते बोलो, देखते हैं ना कहां तक घुसे हुए हो। गया का पंडित कोई छोटा खेल है क्या? बोलो सूर्य का 8-10 मंत्र बोलो, सूर्य गायत्री बोलो, सूर्य तांत्रिक बोलो, सूर्य वैदिक बोलो, बोलो नवग्रह मंत्र बोलो, बोलो क्या जानते हो, बोलो क्या क्या मंत्र जानते हो सूर्य का? उतना नहीं जानते। नहीं जानते हो ना, तो जान के उसको यूटिलाइज करना है कि कौन से मंत्र में इसको चार्ज करें। अगर इस पत्थर का मंत्र नहीं जानते, रत्न का, हर एक रत्न का मंत्र है, आपको नहीं मिला, चलो वो जनरली आदमी को नहीं मिलता है, वो हटाओ, वो बात नहीं। चलो आप बोलते हो सूर्य का कर लेंगे, नीलम पहना तो शनि का कर लेंगे। हाँ अगर यही जानते हो तो चलो, सप्तमक्रु हो ना, चलो शनि गायत्री बोलो। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब शनि गायत्री का बात करता हूं, शम शनिश्चराय नमः। शनि गायत्री नहीं पता, शनि तांत्रिक मंत्र बोलो, शनि का तांत्रिक मंत्र बोलो, शनि का एकाक्षरी बोलो, शनि का वैदिक बोलो, शनि का ग्रह मंत्र बोलो, शनि का मंगल मंत्र बोलो, शनि का अमंगल निवारण मंत्र बोलो। एक एक लाइन का है सब। नहीं जानते, आ गए बेटा शनि 7.5, बचाओ 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 रे बचाओ रे बचाओ रे। कहां से बचाएगा? पासवर्ड ही नहीं जानते। ले दे के यूट्यूब में 2-3 मंत्र चलता है, सम शनिश्चर वाला चलता है, और क्या, हाँ क्या चलता है, हाँ वो 2-3 मंत्र चलता है, बोलता है यही है। वो तो ग्लाइकोटिन है, डॉक्टर थोड़ी प्रेस्क्राइब करेगा, हम डॉक्टर लोग थोड़ी लिखेंगे कि ये मंत्र कर लो।
कंसेप्ट क्लियर हो कि देखो कि कौन सा मंत्र तुम्हारे लिए सुइटेबल चल रहा है, और इसको चार्ज करने के लिए, इसको और पावर में लेने के लिए, इससे अच्छा फल लेने के लिए, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पत्थर मत पहनो, कलयुग है अभी, ओरिजिनल रत्न का संभावना बहुत रेयर है, और जहाँ ओरिजिनल है तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। ओरिजिनल जहाँ रत्न मिलता है तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारे रत्नगिरी पर्वत है यहाँ बहुत बड़ा, वो मेरा गुरुजी के गांव में, वहां पर डायमंड को छोड़ दो बाकी सब मिल जाए, लेकिन रॉ फॉर्म में मिले। अच्छा, मैं वहां खुद गया हूं, रोड में चलो ना ऐसे ही पत्थर को पड़े रहते हैं, तुम विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में तुम पहन सकते हो। इतने छोटे से लेके बड़े तक मिलते हैं, वो जगह ही ऐसा है। मैं खुद अपने हाथ से चुन के लाया हूं। इसका भी फायदा मिलेगा, हैं? इसका ही फायदा मिलेगा जो रॉ फॉर्म में होता है। हाँ, तो उसके लिए जो उस पत्थर को ओरिजिनली संग्रह करके लाता है, एक समय में कम रेट में मिल जाता था, आज के डेट में बहुत रेट है, क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ मिलता है। तो जितने सारे क्या बोलते हैं वो लोग जो जेमोलॉजी। हाँ नहीं, उसके पीछे जो माफिया लोग हैं लग गए, तो वहां से माफियाओं के मुंह से, मगरमच्छ के मुंह से निवाला छुड़ा के लाना तो रेट नेचुरली ज्यादा लगेगा, और वो उसको फिर सिद्ध करना और पहनना और विधान लगाना। जैसे मैं कई बार मेरे YouTube चैनल में दिया हूँ, जिसको नीली वगैरह, नीलम वगैरह, ओरिजिनल नीलम पहनाना होता है, वो नीलम करीब करीब 150-200 साल पुराना था, 150-200 साल पुराना नीलम है, उसका प्रामाणिकता भी है। पहनाया, 24 घंटा बेटा रख नहीं पाया, 24 घंटे में उखाड़ के झाग पसीना से एकदम लथपथ हो गया। समझ में रहे हैं? तो ये रिएक्शन है पत्थर का 24 घंटा 30 घंटा के अंदर। तो उसको पहनाने का विधान करके पहनाना, और जब निकालते हो तो ऐसे ही एक विधान करके, जो भी पूजा पाठ करके उसको बाइज्जत ससम्मान निकालना। और ये पहनने में और निकालने में अगर सम्मान नहीं करते हो, विधान के अनुसार नहीं करते हो, तो तुम्हारे शरीर का एनर्जी क्षेत्र में हानि होता है। ये क्यों पहने हो? एक एनर्जी के लिए ही तो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, गुरु आदेश होता है। देखो मेरा शनि बड़ा मजबूत पावरफुल होकर बैठा है, लेकिन फिर भी मेरे को बोले नहीं धारण करो, इसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा, इसका जो दंड है मुझे मिला, लेकिन गुरु आदेश है। लेकिन मिला तो मिला, लेकिन फायदा भी मिला। तो वो जो रजिस्ट है कि देखो ये नेगेटिव तो होगा, लेकिन इसको पार करो तो कुछ काम देगा। क्लियर? तो यहां पूरा सर्कुलेशन में बात किया हुआ। कोई भी पत्थर के पीछे अभी आज के डेट में मत पड़ो, और पढ़ते हो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ा समय बिताओ, वो तुम्हें देख ले अच्छा से, तुम्हारे कुंडली के अनुसार तुम्हें स्टडी करे। यहां तुम लोग बैठे हो, क्या कर रहा हूं? स्टडी तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? तुम यहां बैठे हो, यहां दिखा सकते हो कहां पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, माइक्रो कैमरा देख सकते हो, है कि नहीं? ना बताऊं तुमको, देखो यहां पर है, तुम लोग का एक्टिविटीज नोट हो रहा है, बता दूं तो फिर और नौटंकी नहीं करोगे, तो नेचुरल तो नहीं होगा। अब 2 दिन शिविर बाकी है, इसीलिए बता दिया कि देखो आप लोगों का हर नौटंकी में यहाँ पर रिकॉर्डेड है। समझ में आ रहे हैं? बोल दूं तो फिर आप बड़े अलर्ट हो जाओगे कि कहाँ है यार, दिख तो नहीं रहा है, किधर किधर लगाया, वो छेदा में लगा सकता है, वहां लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, तुम्हें तो नहीं पता। तो तुम्हारा जो नेचुरल एक्टिविटीज है मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे सामने तो भद्र हो जाओगे, हाँ गुरुजी हाँ प्रणाम, चरणों में छू लिया, लेकिन तुम्हारा जो नेचुरल एक्टिविटीज है वो चाहिए ना मुझे। जब शिविर कर रहा हूं और इतना बड़ा मैन मेकिंग मशीन बना के यहां सिस्टम बना के रखा हूं, तो तुम्हें तो स्टडी करूंगा ही। समझ में आ रहे हैं? ऑफिस में उधर लैपटॉप में ऑन कर दिया तो हाँ चलो ये नौटंकी चला रखे हैं लोग, ये ध्यान कर रहा है, ये घूम रहा है, वहां बैठा हुआ है, वहां जाके एक टांग उठा के बैठा है, ठीक चलो कोई बात नहीं, ये झगड़ा लग रहा है, इस विषय में लग रहा है, तो कवर तो चाहिए, तभी तो जाके कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे, कैसे स्टडी करें आपको? लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि टोक दिया तो फिर तुम्हारा एक्टिविटीज बंद हो जाएगा, फिर तुम भद्र हो जाओगे। गुरुजी को अबे सीसीटीवी लगाया है, पता चल जा रहा है, अच्छा खत्म होने पे आया तो बोल दे रहा हूं ना, सीसीटीवी तो झूठ बोल रहा है, सीसीटीवी होने से इतना बड़ा कहीं ना कहीं गोल सा काला सा रहता है, ये तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो
अबाउट दैट पत्थर आपको थोड़ा सा सावधान और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और ना निकाल दो ना पहने रहो तो पहने रहो। और रिजल्ट अपने जीवन में देख लो कि पत्थर जितना दिन से पहने हैं अब रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, खाली ऐसे ही डाल के रखे हैं। पहले अच्छा दे रहा था, अभी लगता है नहीं दे रहा है। हाँ नहीं दे रहा है तो दशांतर दशा चेंज हुआ। देखो कुछ पत्थर है कुछ पर्टिकुलर कालखंड में पहना जाता है, कुछ पत्थर है लाइफ लॉन्ग पत्थर है। जैसे मकर लग्न मकर राशि हो, नीलम दे दिया, क्या हो गया, आंख बूंद के लाइफ लॉन्ग है। लेकिन सोचो कि मकर राशि मकर लग्न है और नीलम बहुत, उसका शनि बड़ा स्ट्रांग में एकदम 15-18 डिग्री में बैठा हुआ है, मित्र गृही होकर बैठा है, अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, तो चाहिए और नहीं। और धनु वो तो स्वयं नीलम है, वो आदमी ही नीलम है। लेकिन यहां पर धनु लग्न मकर राशि मिसमैच एनर्जी बन रहा है। तो फिर देखो कि बलि कौन है, पावर में कौन है, कितना पावर में है। लग्न को मुख्य पकड़े या राशि को पकड़े। राशि दुर्बल चल रहा है, लग्न मजबूत है। देख लो कि फिर गोचर से राशिफल से कहां ज्यादा सूट कर रहा है, लग्न से अच्छा हो रहा है या राशि से हो रहा है। तीसरा देखो कि दशा अंतर दशा, इस दशा अंतर दशा में इसे धारण करना, समझ में आ रहा है। तो एक समय में अच्छा फल दिया जहां बुरा फल दे रहा है। फिर तीसरा देखो कि अभी अगर बुरा फल दे रहा है तो अगला समय में मेरे को अच्छा फल मिलने का असर दिख रहा है क्या। कुछ छोटे छोटे दशा अंतर दशा हो रहे हैं। जैसे सोचो कि शनि के महादशा में सूर्य का अंतर दशा कितना दिन का है, बहुत कम दिन का है, इसे देखते देखते पार हो जाता है। लेकिन उस टाइम जोन में जो हैरान करता है, परेशानी करता है, मकर वालों को पता है, जो मकरू होगा उसी को पता है शनि में सूर्य को पार करना कितना मुश्किल है, बड़े सारे नेगेटिव रिजल्ट करता है। लेकिन अगर सूर्य को तुम पहले से साधते साधते आ रहे हो, पत्थर का आवश्यकता नहीं, उस समय मस्त फल कर देगा और ज्यादा ग्रोथ दे देगा। समझ में रहे हैं। तो ये देखना बड़ा जरूरी रहता है कि मेरा जो निर्णय है, और ये पत्थर लेके जो तुम्हें जो महानुभाव ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर आपको दिया, एक प्रश्न उसको जरूर करो एक बार के लिए कि यार ये मेरे लिए तात्कालिक है, टेम्पररी है या परमानेंट है, कब से कब धारण करना है, कब से कब हटा देना है। नहीं तो मैं कई लोगों को देखता हूं कि पत्थर के कारण रोड से फेंका के गिरते हैं उल्टा एकदम। किसी और का बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बाप का ही बात बोल रहा हूं। मना करते करते नहीं खोले और नहीं खोले तो 3 बार धड़म धड़म गिरे, चौथा बार हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं आया कल, अब निकालू नहीं नहीं, हमको तो लगता है नहीं, आपको मत लगे और आप रिजल्ट देख रहे हो यहां। और आपको आपका गुरुजी बोले थे कि आप जब पहनोगे तो इतना दिन में निकाल दोगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले हाँ बोले थे। तो फिर काहे धारण करके रखे हो, मजा लग रहा है, होता है मजा लगता है, वो निकलना नहीं चाहता है बॉडी से, समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन पे आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना है कि नहीं, हमें पत्थर के मामले में एटलीस्ट बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जान लो कि इस समय जितने पत्थर मिलते हैं मैक्सिमम डुप्लीकेसी का संभावना बहुत है। तीसरा यह है कि चलो ठीक है, पकड़ लो किसी गुरुजी से, जिसे हम लोग भी कभी कभार दे देते हैं। देखिए देखा कि इसको समझाना मुश्किल है, पीछे पड़ गया एकदम, नहीं गुरुजी पत्थर दे दो, नहीं गुरुजी क्या पहनेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार, ना हमको तो कुछ पहनना है, उसको खुशी ही हो रहा है। तो ठीक है, हम तुम्हें दे रहे हैं, इतना देर से इतना देर के लिए दे रहे हैं, इसके बाद निकाल देना। और नहीं निकाले तो फिर जानते हो एक मेडिसिन आता है प्रॉक्सी मेडिसिन, क्या बोलते हैं उसको, नहीं पेटेंट नहीं, एक तो रिसर्च चल रहा है कि जो गोली खिला रहे हो ना, वो गोली के जगह में डुप्लीकेट खिलाओ, चीनी का गोली, उसका नाम एक तो है, मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको तो लगता है कि हम गोली खा रहे हैं, ठीक हो रहा है, और उसको दे दिया चीनी का गोली, या चलो और कुछ क्या प्लेसिबो इफेक्ट, उस कंडीशन में देते हैं। हाँ, हम लोग अगर प्रेस्क्राइब कर रहा है किसी को तो सोच समझ के करते हैं, तो उसमें हम लोग अपने पुण्य बल को दे के देते हैं। अपने हाथ से ऐसे पकड़ा, मंत्र किया और दिया, क्या दिया, अपना पुण्य बल दिया। जैसे कवच देते हैं, अभी तुम जाओ, जो लोग कवच का ऑर्डर दिया है उनके नाम गोत्र संकल्प करके मैं जहाँ जप करता हूँ, हवन करता हूँ, उसी के ऊपर माँ दक्षिण काली के यंत्र के नीचे उसको रखा गया है। तो जो मंत्र यंत्र में चार्ज हो रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रहा है आके कहाँ स्टॉक हो रहा है,
एब्सोल्यूट। जो अगर मेरा हनुमान यंत्र है तो हनुमान यंत्र के नीचे, जिनको काली का यंत्र है तो काली के यंत्र के नीचे, जो माँ बगला का है तो माँ बगला, तो जहाँ जो यंत्र है उसके नीचे सब रखा गया है उस यंत्र को। वो जो महायंत्र है इसीलिए बनाया गया है कि मेरा कवच को चार्ज करेगा और डेली पाठ कर डेली जाप चलता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें कई दिनों से चल रहा है, हवन हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम अगर किसी को यंत्र प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? मेरा पुण्य बल दे रहा हूं, मेरा मंत्र बल दे रहा हूं, मेरा साधना दे रहा हूं, मेरा हवन दे रहा हूं, मेरा शक्ति दे रहा हूं उसे कि ले तेरा सुरक्षा होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तब वो काम कर रहा है। आप बोलोगे ऑनलाइन मंगा लिया गुरुजी हनुमान का यंत्र, ठपाक झुला दिया, सटाक, काम दे देगा? उसमें हमारा मेहनत लगा है, रगड़ लगा है, सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा रगड़ लगा है, तभी तो काम दे रहा है। तुम उसको भी लेकर टेस्ट करो काम दे रहा है या नहीं दे रहा। हम तो रिसर्च करके सक्सेस हैं, 100% गारंटी देते हैं कि हाँ ये काम देगा। अब उसका उपयोग किस में है? सुरक्षा के लिए। धन प्राप्ति है तो लो, मैं बोलता हूं चैलेंज। धन प्राप्ति इतने दिन में नहीं हो, अलग बात, बोल देना वापस पैसा। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं? उसमें भी 1-2% फेल्योर खाते हैं। सोचो दिया, दारू पी लिया। अभी ऐसे ही एक कॉल आया था, दारू पी लिए गुरुजी, मना किया था। कहां से आएगा? या उसको लेके कहीं मरखी में चला गया, कहां से काम नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। मतलब क्या है? तुम उस चीज का मूल जो संपादनिक मूल्य देना चाहिए नहीं दे रहे हो ना, उसको जो सम्मान देना चाहिए नहीं दे रहे हो ना। तो तुम अगर उसको सम्मान नहीं दोगे तुम्हारा काम आएगा क्या? वो नहीं आएगा। उस क्षेत्र में बिगड़ता है मैटर। कंसेप्ट क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन? कवर हो गया? चलिए ठीक है।